एंड वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। दोस्तों मैं आज 7 जनवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन लेकर आया हूँ एनटीपीसी की आंसर की के सॉल्यूशन। अगर गाइस आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मैं आपको बता दूँ, इससे पहले मैं एनटीपीसी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 7 जनवरी से, जितने भी हमारे पहले एग्ज़ाम हुए थे 7 जनवरी से पहले, वो सारी वीडियो मैं इसमें अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है अगर आप CVT 2 की तैयारी कर रहे हो या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्ज़ाम की, आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जो आपके में ये सिलेबस है, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसमें गाइस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इससे ज़्यादा ऑथेंटिक क्वेश्चन कोई नहीं होता। मैं आपको ये 10 बार बोल चुका हूँ और हमेशा बोलता रहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे बेस्ट होते हैं, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। तो गाइस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, पहले वाले सेटों को आप उनकी प्रैक्टिस करते रहो। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर गाइस फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर थे, इस लेन देन में निम्न में से क्या होगा। तो इजी क्वेश्चन है गाइस। देखो यहाँ पे दे रखा है कि हमें सेलिंग प्राइस 9 और 15 कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो यहाँ से इजीली हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो ये मैंने 5 3 से काटा, ये हो गया 3 और ये हो गया 5। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के रेशियो क्या आ गया गाइस, 5 और 3। तो सेलिंग प्राइस 5 रुपये का, कॉस्ट प्राइस 3 रुपये का, तो यहाँ पे मुझे क्या हो रहा है, 2 रुपये का बेनिफिट, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे ही होता है ना गाइस। तो 3 रुपये पे 2 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो कितने परसेंट का फ़ायदा हो गया मुझे, 66.67% की प्रॉफिट हो रहा है मुझे। अब प्रॉफिट हो रहा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक विकर्ण का माप 10 सेंटीमीटर है। तो गाइज आपको भी पता है, अगर डायगोनल की वैल्यू 10 दे रखी है तो साइड क्या हो जाएगी, साइड हो जाएगा हमारा 5√2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज, डी। कैसे आया अब ये भी बता देता हूँ मैं आपको। देखो ये हमारी है, अब साइड हमारी ये है S और डायगोनल हमें दे रखा है, तो डायगोनल हमें 10 दे रखा है। तो गाइज ये 90 होता है। अगर ये 90 है और ये आपस में इक्वल है तो ये 1 और ये 1 और ये क्या हो जाता है हमारा √2। पाइथागोरस थ्योरम से इसे आप चेक कर सकते हो। तो √2 बराबर हमें क्या दे रखा है, 10 की वैल्यू दे रखी है। तो हमें क्या चाहिए, 1 की वैल्यू चाहिए। तो 10 में √2 से हम डिवाइड करेंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 5√2। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अली किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, बलविंदर उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए उन्होंने चंद्र को उनके साथ कार्य के लिए कहा और उन्होंने समय पर कार्य पूरा किया। तो चंद्र अकेले कितने दिन में कार्य समाप्त कर सकता है। गाइस देखोगे, ये देखो ये इन्होंने क्या करा, 8 दिन और 10 दिन और 4 दिन। देखो इसमें क्या अली ने काम किया केवल, और यहाँ काम किया बलविंदर ने। बट यहाँ पर क्या अली, बलविंदर और चंदर ने, तीनों ने काम मिलके किया। तो गाइस एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 40। तो अली की कैपेसिटी कितनी आ गई, 5। बलविंदर की कैपेसिटी आ गई 4 और इन तीनों की कैपेसिटी देखो तो यहाँ पे आ गई 10। अगर गाइस आप देखोगे 5, अली की कैपेसिटी 5 आई, बलविंदर की कैपेसिटी कितनी आई है 4, और टोटल कैपेसिटी कितनी आ रही है इनकी, ये 10 के इक्वल। तो यहाँ पे चंद्र की कैपेसिटी क्या आ जाएगी, 1। तो 40 दिन में जो काम करते हैं, 40 दिन का जो काम है वो तो चंद्र कितने दिन में करेगा, 40 दिन में। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। और देखो इतना इजी क्वेश्चन है, यहाँ तो मुझे पता है कि माइनस का ही आएगा, और 5 और 3 8 होते हैं और 5 3 15। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। बिल्कुल पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, अगर देखनी तो आप सॉल्व कर लो इसे। 5 माइनस √3 के होल स्क्वायर को अगर सॉल्व करोगे तो ये देखो ये ए है और ये बी है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 5 + 3 और माइनस का 2 √5 और √3। तो आंसर आ जाएगा 8 और 2 15। देखो हमारा जो क्वेश्चन में दे रखा है यही आया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा इसका, ए। गाइस क्योंकि ये देखो 2 तो हमें बचा के रखना है, तो 5 3 15 और 5 और 3 8। तो क्या हो जाता है, इसके जो हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तो ये a माइनस बी का
होल स्क्वायर से हमारा, और ये स्क्वायर कट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं का माप का जो अनुपात है 3, 4 और 5 दे रखा है, तो यह किस प्रकार का त्रिभुज है। अब गाइज ये तो बच्चा क्वेश्चन कर सकता है कि 3 और 4 जो हैं ये हमारे क्या है, ट्रिपलेट है। अब ट्रिपलेट है ये गाइज, ट्रिपलेट है तो एंगल कौन सा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा, राइट एंगल। ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम से आप चेक कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर। यहाँ से आप चेक करोगे तो ये आपस में इक्वल आएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते कह रहा है एक वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए अंश को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, अंश को 18 मिनट लगते हैं और उसी चक्कर को पूरा करने में सिद्धि को 12 मिनट लगते हैं। तो वह बिंदु को से एक ही समय पर चलना आरंभ करते हैं, तो वह कितने समय में आर एक बिंदु पर दोबारा मिलेंगे। तो मतलब ये दोनों अब दोबारा कब मिलेंगे, तो भाई इन दोनों का एलसीएम क्या है 36, तो 36 मिनट बाद ना ये आपस में मिलेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी। आप चेक कर सकते हो, देखो यहाँ से इन्होंने सर्कल है, अब इन्होंने यहाँ से स्टार्ट करा और इन्होंने काटा, तो 18 मिनट में बंदा एक चक्कर काटता है ये। ठीक है, एक चक्कर काटता और 36 मिनट में कितने राउंड काटेगा, मतलब 2, तो दोबारा यहीं पर आ जाएगा 2 राउंड काट के। और ये 12 मिनट में एक काटता है और ये 3 राउंड कंप्लीट कर लेगा, और फिर भी मतलब 36 मिनट पे इसके 2 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे और इसके 3 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे और ये एक ही जगह मिलेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है किसी त्रिभुज ए बी सी में a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s दे रखा है और हमसे साइन a/2 की वैल्यू पूछ रहा है। गाइस बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इम्पोर्टेंट लगा लो इसे। मैं कह सकता हूँ कि बहुत बच्चे क्वेश्चन को अटैम्प्ट भी नहीं कर पाए होंगे, देखते ही छोड़ दिया होगा। तो गाइस इसमें देखो क्या है, अगर आपने 11th और 12th के फॉर्मूले पढ़े हैं तो उससे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रखा है, देखो इसने यहाँ पे फॉर्मूला बनता है एक cos थीटा, मैंने इस थीटा को हाफ कर दिया, 2 ये था तो इस थीटा को हाफ कर दिया, तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अब ये इस थीटा को भी मुझे हाफ करना पड़ेगा जब मैंने इस थीटा को भी हाफ करा है। तो यहाँ से मेरा फॉर्मूला आ गया 2 साइन थीटा/2 और ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला बनता है, इस फॉर्मूले के ऊपर सारा इसका खेल है गाइस। तो गाइस पहले मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा ये कि किस अप्रोच से हमें एग्जाम में करना चाहिए टाइम बचाने के लिए, और एक फिर मैं इसकी बताऊंगा आपको डिटेल, बिल्कुल बेसिक डिटेल से आपको बिल्कुल समझ में आएगा, बस आप देखते रहना सीरियस होके वीडियो। तो गाइस देखो ये मैंने मान लिया कोई ट्रिपलेट A B और C, तो को B के सामने स्मॉल b, कैपिटल A के सामने स्मॉल a और C के सामने ये स्मॉल c। तो C को मैंने माना 3 और A को माना 4 और B को मैंने मान लिया 5, लेट कर लिए वीडियो। तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी आ गई 4, B की वैल्यू कितनी आ गई 5 और C की वैल्यू कितनी आ गई 3, और ये 2s के इक्वल है, तो s की वैल्यू क्या आ गई गाइस 6 आ गई गाइस। तो अगर यहाँ पे आप फॉर्मूला देखो 2 साइन स्क्वायर a/2 1 माइनस, तो गाइस ये कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अगर a यहाँ पे थीटा है तो क्या हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस ही हो जाएगा, सॉरी बेस अपॉन में हाइपोटेनस होगा। तो बेस क्या दे रखा है 3 और हाइपोटेनस कितना हो गया 5। तो गाइस इसको मैंने सॉल्व करा 2 साइन स्क्वायर a/2 और 5 में से 5 और 1 3 यहाँ पे गया, तो मैंने एलसीएम लेके इसको सॉल्व करा तो 2 से ये 2 कट गया, तो साइन a/2 की वैल्यू आ गई 1/√5। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई। अब गाइज ये वाली वैल्यू ना हमें पुट करके देखते हैं आंसर में, तो क्या हमारा वैल्यू हो सकती है। तो गाइज देखो s की वैल्यू कितनी आई 6 है और c की वैल्यू कितनी है 3 और s की वैल्यू 6 और a की वैल्यू कितनी है 4। तो देखो यहाँ से क्या बचा 3 और 6 में से 4 गया 2 और a कितना दे रखा है 4 और c कितना दे रखा है 3। तो गाइज ये क्या हो गया 1/√2। तो ये हमारा आंसर नहीं है, ऑप्शन ए कट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो 6 है और b कितना है 5, ये 6 है और c में से गया 3, तो 1 और 6 में से 3 गया 3, b कितना दे रखा है 5 और c कितना दे रखा है गाइस 3। तो वैल्यू है 3 से 3 काटा 1/√5, तो यही हमारा आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर सकते हो आप नेक्स्ट ऑप्शन को, देखो ये 6 है और ये 6 माइनस a कितना हो गया 4,
तो 6 इंटू 2 और बी सी कितना दे रखा है 5 और सी कितना दे रखा है 3, तो ये कितना गया 12/15, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। इसको देख लो, ये 6 में से बी का है 6 माइनस ये हो गया ना 6 और ये हो गया 5 और 6 माइनस का 3, तो कितना हो गया 1 इंटू 3 और ये देखोगे 6 हो गया और इसमें गया हमारा, तो ये हो गया 2, तो ये आ गया 1 में, ये हो गया हमारा 2 बच गया, तो क्या हो गया 1/2 हमारा इसका आएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है ना, ये ऑप्शन क्या है हमारा बी। तो गाइज इस अप्रोच से आप इसको एग्ज़ाम में करोगे तो आपका टाइम बचेगा, अदरवाइज़ मैं आपको डिटेल बताऊंगा, बट आपको गाइज इस अप्रोच से करोगे तो आपका टाइम भी बचेगा। तो गाइज ये मैं मानता हूँ ये क्वेश्चन टाइम टेकन है, हाँ टाइम भी था हमारे पास एग्जाम में, तो एक दो क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आते हैं कंपटीशन बढ़ाने के लिए, और आना भी चाहिए, नहीं तो कट ऑफ में क्या है नॉर्मलाइजेशन में हमारे नंबर काट लिए जाते हैं, तो एक आध क्वेश्चन आने चाहिए और आपको ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल अटैम्प्ट करने चाहिए। तो गाइज इसकी हम डिटेल सीखते हैं। देखो ये वाला मैं फार्मूला उठाऊंगा, जो ये वाला फार्मूला, देखो ये वाला फार्मूला उठाता हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखा गाइज मैंने फार्मूला लिखा 2 साइन स्क्वायर a/2 क्या था मेरा 1 माइनस का कॉस ए। आपको कोसाइन फार्मूला पता होगा गाइस, कोसाइन फार्मूला क्या कहता है कि ये क्या है, अगर ये a है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में 2bc, ये फार्मूला होता है और ये फार्मूला इसमें पुट होगा। गाइस फार्मूले पे फार्मूले मिलते रहेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, आप बिल्कुल इस फार्मूले को इनको याद करो अगर आपको कंपटीशन में बैठना है। तो देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और ये क्या हो गया 2bc, एलसीएम लिया ये हो गया 2bc माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे हो गया हमारा 16, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। क्या करता हूँ गाइस माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लिया, माइनस को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस कॉमन लेके तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस 2bc माइनस का ए स्क्वायर। गाइस ये क्या हो गया, अगर देखोगे ये बी प्लस सी बी माइनस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc और ये हो गया माइनस का ए स्क्वायर, ये हो गया हमारा 2 माइनस bc। अगर गाइस अगर यहाँ पे मैं देखूँ ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है, तो क्या करता हूँ मैं बी माइनस सी और माइनस का ए और एक बार क्या लिखा मैंने बी माइनस सी प्लस का ए अपॉन में 2bc। अब मैं इसको गाइस ऊपर लिख देता हूँ इस वाले सॉल्यूशन को, देखो 2 साइन स्क्वायर ए तो मेरा चल ही रहा है यहाँ पे a/2 चल रहा है यहाँ पे, और देखो यहाँ से क्या करता हूँ मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, तो माइनस मैंने कॉमन लिया तो देखो c पॉजिटिव का हो जाएगा, a पॉजिटिव का हो जाएगा, c पॉजिटिव का हो जाएगा, बट b नेगेटिव का हो जाएगा क्योंकि b पॉजिटिव में दे रखा था और वो सेम ही रहेगा b माइनस सी प्लस ए, और नीचे क्या चलेगा माइनस 2bc, तो माइनस से माइनस गया। गाइस मेरे को क्वेश्चन में गिवन था a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s, देखोगे आप क्वेश्चन में मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था a प्लस बी प्लस 2s, अब इसी का मेरे को यूज़ करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है a प्लस सी की वैल्यू क्या है 2s माइनस बी, इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ, तो a प्लस सी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं 2s माइनस बी और माइनस बी का मेरा यहाँ पे माइनस बी था तो यहाँ पे हो गया। अगर देखोगे यहाँ पे b प्लस ए, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव वाला लो b प्लस ए, तो b प्लस ए कितना हो जाएगा गाइस 2s माइनस सी और माइनस सी मेरा यहाँ पे है, और ये हो गया क्या हमारा 2bc, तो ये हो गया 2s माइनस 2b और ये क्या हो गया गाइस 2s माइनस 2c और ये हो गया हमारा 2bc, और ये हमारा क्या है साइन स्क्वायर a/2 और ये मल्टीप्लाई में 2। तो गाइज यहाँ से मैं क्या 2 कॉमन लिया यहाँ से भी, तो क्या हो गया देखो s माइनस बी और s माइनस सी और नीचे क्या है हमारा 2bc, 1 2 से 2 गया और 1 2 मेरा यहाँ पे आ गया ये वाला, तो ये वाला भी कट गया, तो यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर a/2 का फॉर्मूला आ गया s माइनस बी और s माइनस सी अपॉन में bc, और साइन a/2 को देखोगे यहाँ पे अंडर रूट ये स्क्वायर की वजह से इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ जाएगा साइन b और साइन का c अपॉन में bc। आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ये हमारा था डिटेल, इस डिटेल से इस वाले क्वेश्चन को आप याद रख सकते हो, बट आप मैं कहूँगा कि एग्ज़ाम में आप इस अप्रोच के साथ करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है यदि माध्य मीन जो हमें 25 दे रखा है और जो मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन हमें 5 दे रखा है, तो इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्ञात करो। मतलब कितने परसेंट ये वो करेगा। देखो परसेंट में दे रखा है, डायरेक्ट करो 5/25, तो कितना हो गया 1/5। 1/5 कितना होता है 20%। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भिन्नों में से आरोही क्रम को दर्शाता है। तो इस वैल्यू में कौन सा आरोही क्रम को दर्शाता है। देखो 1/3 कितना होता है 33.33% हो जाता है। और 4/7 कितना होता है गाइस। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, इसको मैं 40 भी मान लेता हूँ, तो 7 से डिवाइड करा तो 7 पंजे 35 तो होता है, और फिर 5 बचा, और 7 कितना हो गया 7 तो 57% करीब समथिंग 57%। और 2/5 कितना होता है 40%। तो पहले पे क्या आएगा 33%, फिर कितना आएगा 40%, 2, और फिर कितना आएगा 57%। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भावना ने 26 मार्च 2018 को एक ऋणदाता से 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4500 रुपये उधार लिए और उसी वर्ष 7 जून को ऋण चुका दिया, और उसे अपने ऋण को चुकाने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा। तो गाइस देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। क्वेश्चन को ना आप सॉल्व भी नहीं करोगे ना तो आपको इसको आंसर लगा सकते हो, क्योंकि हमें ऑप्शन इस तरीके से दिए हुए हैं। यहाँ पे मेरे से पूछिए राशि। अब राशि क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, अमाउंट मतलब अमाउंट पूछा है। तो 4500 का मैं कुछ ऐड करूँगा तो 135 तो आएगा नहीं, तो ऑप्शन ये कट गया। और 4500 पे अगर मैं गाइज यहाँ देखो, अगर उसने 26 मार्च को पैसे लिया, मार्च में लिया और जून को उसने वापस कर दिया, तो कितना हो गया मार्च अप्रैल मई जून, मतलब 3 महीने के लिए लिया उसने, 3-4 महीने के लिए उसने पैसा लिया। तो गाइस कितना हो सकता है, तो 49,000 रुपये तो बैठेगा नहीं, और 53,000 भी नहीं बैठेगा। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा केवल बी बचता है। अब क्वेश्चन को करना कैसे है गाइस। देखो मार्च है, तो मार्च में कितने दिन के लिए उसने लिया था 5 दिन, ठीक है, मार्च में 5 दिन हो गए। और अप्रैल 30 दिन, अप्रैल सॉरी 31 डेज। और अप्रैल मई जून 7 जून को उसने पैसा लिया, तो ये कितना हो गया 7 जून। सॉल्व करोगे गाइस तो कितना हो गया ये 30 31 61 और 7 12 कितना हो गया 73 डेज उसने पैसा लिया। और एक साल में कितने दिन होते हैं 365, काटा मैंने, तो कितना हो गया गाइस ये 1/5 1/5 हो गया। तो मतलब 15% का 1/5। अगर मैं डायरेक्ट भी निकालूँ तो टाइम मेरा क्या है, मेरा टाइम आ गया ये 1/5 आ गया मेरा टाइम। 73 दिन के लिए ब्याज लिया मैंने, और 365 के लिए लग रही थी मेरे पास 15% ब्याज, तो 73 दिन के लिए कितनी लगेगी 1/5। तो गाइस PRT वाले फॉर्मूले से निकाल देते हैं इसको, तो SI, और ये हो गया अपॉन में 100। P कितना है हमारा 4500, R कितना है गाइस, R रेट कितनी है हमारी 15%, और टाइम कितना है 1/5, और 100 इसको काटा 3 आ गया, और इससे 00 काटे, और ये कितना आ गया 135। तो 135 तो मेरी क्या है गाइस SI, इंटरेस्ट आया है। तो राशि क्या हो जाएगी मेरी 4500 प्लस 135, आंसर कितना आ गया 4635। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा 10% की छूट घोषित करने के बाद 25% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु को कितने मूल्य का अंकित करना पड़ेगा। तो गाइस 360 रुपये है, और ये कितना है 25% का लाभ प्राप्त करती है। तो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितना हो जाएगा गाइस 5/4, भाई 5/4 हो जाएगा। और इस पे क्या करता है, और ये कितनी है गाइस 10% की छूट मिलती है, 10% की छूट मिलती है, तो ये कितना है 9/10। सॉल्व करोगे इसे तो कितना हो गया 90 और 45, 9 से 9 काट देता हूँ, ठीक है, तो ये कितना हो गया 10, तो आंसर कितना आ गया 500। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। गाइस इसमें आपको पेन भी नहीं उठाने की जरूरत थी। देखो 360 कितना है, ये कह रहा 25% का लाभ प्राप्त करता है, तो ये कितना हो गया गाइस 450। अब 450 कितना देखा 90% के इक्वल है। अब 90% के इक्वल है तो कितना हो जाएगा 500 हमारा 100% के इक्वल हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक घड़ी को एक निश्चित राशि में बेचने पर दीपिका को 10% की हानि हुई, उस घड़ी को 140 रुपये में अधिक बेचने पर उसे 4% का लाभ हुआ। अब यहाँ पे देख रहे हो उसे 10% की हानि हो रही थी, मतलब 90% पे उसको 90% पे वो बेच रही थी, और 4% का उसे
अब लाभ हो रहा है अगर वो 140 रुपये अधिक में बेचते, तो मतलब यहाँ से देखो 90% से 104 हो रहा है ना, 4% का लाभ हो रहा है। 4% का लाभ तब होगा ना जब 100 + 4 पे आप बेचोगे, तो डिफरेंस कितना है 14, और 14 किसके बराबर दे रखा है 140 के बराबर, तो 100% किसके हो जाएगा गाइस, कितना हो जाएगा 100% 1000 के बराबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है एक रेलगाड़ी बस से 50% अधिक चाल से चल रही है, दोनों एक ही समय पर करनाल से चलना शुरू करती है और एक ही समय पर पानीपत पहुंचती है, जो करनाल से 75 किलोमीटर दूर है। हालांकि रास्ते में रेलगाड़ी एक स्टेशन पर लगभग 12.5 मिनट के लिए रुकी, तो बस की चाल ज्ञात कीजिए। गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है तो आप ना हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करा करो, वीडियो को पास करो और हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो और लास्ट में कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो कि आपने कितना स्कोर किया। इससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी गाइस। और मतलब क्वेश्चन को ना कितना भी तोड़ो मड़ोड़ो, खुद ट्राई करो कि ऐसे पॉसिबल है, ऐसे पॉसिबल है। जब तक आप पेन नहीं उठाओगे, जब तक आप पेन नहीं घिसोगे ना, तब तक आपकी मैथ पे कमांड नहीं बनेगी। मैथ्स पे क्या होना कि आपको पेन चलाना चाहिए, बस पेन आप चलाते रहो चलाते रहो। आप हर क्वेश्चन को देखो इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से। जब तक आपको 1 से 2 से 3 मेथड नहीं आते ना क्वेश्चन को करने के, जब तक आपकी मैथ अच्छी नहीं है। तो गाइस क्वेश्चनों में देख क्या कह रहा है, कह रहा है बस से 50% अधिक चाल पर है। तो रेल की स्पीड और बस की स्पीड तो कितनी है, रेल की स्पीड 150 हो जाएगी और बस की कितनी हो जाएगी 100%। तो मतलब कितनी है 3 और 2, भाई इससे 50% ही तो ज़्यादा थी। तो रेल की स्पीड 3 हो गई, बस की स्पीड 2 हो गई। तो रेशो अगर देखो, अगर गाइस अब टाइम का रेशो देखो तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, क्योंकि स्पीड जो है रेसिप्रोकल है 1 टाइम के, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो गाइज अब देखो कह रहा है कि वो एक ही समय पानीपत पहुंचती हैं। अब एक ही टाइम पे पानीपत पहुंच रही है, बट यहाँ 2 टाइम ले रहा है, यहाँ 3 टाइम ले रहा है, और जो करनाल 75 किलोमीटर दूर है। हालांकि रास्ते में रेलगाड़ी एक स्टेशन पर 12.5 मिनट के लिए रुकी। तो गाइज उसने 12.5 मिनट यहाँ पे रुकी ना, तो यही तो इसका डिफरेंस है 12.5 मिनट। तो रेल ने कितना टाइम लिया 25 मिनट, 12.5 की 2 से मल्टीप्लाई और 12.5 की 3 से करोगे तो 37.5%। बस ने 37.5 टाइम लिया और बस रेल ने 25 मिनट का टाइम लिया, मतलब चलने में। तो गाइस अब देखोगे यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है 75 किलोमीटर। 75 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 37.5 मिनट किसने लिए, बस ने। और बस की मेरे से चाल पूछा है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि ये मैंने मिनट में टाइम लिया है। इसको कैंसिल आउट करा दो तो बस की स्पीड आ गई 120। अब बस की स्पीड 120 है और रेल की स्पीड कितनी हो गई 180। देखो 60 दूनी 120 और 60 दिया 180। अब मेरे से पूछ रहा बस की चाल ज्ञात करो, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में 7:6 के अनुपात में पुरुष और महिलाओं को आमंत्रित किया। यदि पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या 56 थी तो पार्टी में शामिल होने वाले मेहमानों की कुल संख्या कितनी होगी। तो गाइज आपको जो टाइम बचाने वाले क्वेश्चन होते हैं ना फ्री के नंबर, वो ये वाले क्वेश्चन है। 7:6 में पुरुष आई, मेल आई और 6 में फीमेल आई, और पुरुषों की संख्या 56 थी तो मतलब 8 से मल्टीप्लाई कर दी। तो कह रहा टोटल संख्या कितनी, तो 7 + 6 और इंटू 8, तो 13 8 कितना हो गया 104। 104 टोटल लोग आए, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा 109/100 का दशमलव विस्तार करो। तो गाइस देखो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कितना हो जाएगा 1009/100। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये नहीं होगा, और इसको सॉल्व करोगे ना तो सेम है। देखो ये तो 0 हो गया, इसको तो हटा दो, और 1 + 9/100, तो इसको मैंने लिया 100 + 9/100, तो यही आंसर आ गया ना 109/100। इजी क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। और चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो ये तो कट गया, ये कितना हो गया 109 और ये कितना हो गया 19/10, तो केवल हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी होगी। दो गाइज 20,000 है और अगले वर्ष कितनी हो जाएगी 10% की वृद्धि हो जाएगी, और 10% किसके बराबर है 2,000। तो 20,000 में 2,000 संख्या और बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगी 22,000 जनसंख्या आ जाएगी। ऑप्शन कितना हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है 10a + 10(2a) + 10(3a) = 10a 10(2a) 10(3a) दे रखा है। गाइस बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर आपने पहले नहीं किया
तो आप इसको अटैम्प्ट भी नहीं करोगे। इसलिए मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको जरूर करना चाहिए। केवल प्रीवियस, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर रखा है, तो आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पीछे लग जाओ, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहो, प्रैक्टिस बस। तो गाइस आपको मैं यहाँ पे बताए पहले बताऊंगा कि कैसे हम इस पे कर सकते हैं क्वेश्चन को, कि हमें एग्जाम में किस बेस पे करना चाहिए। क्या आपको हमको सीधे ना वैल्यू पुट करनी चाहिए, तो मैं बी वाली वैल्यू पुट करता हूँ π/3। अगर मैंने π/3 करा तो π/3 कितना होता है गाइस, π/3 होता है हमारा 60। अगर मैंने ए की जगह 60 रखा तो tan 60 कितना होता है √3, और यहाँ 60 रखा तो कितना हो गया 120। 120 कितना होता है मेरा माइनस का √3, और मैं बताऊँगा माइनस कैसे आया। और यहाँ भी मैंने पुट करा 60, तो 180। 180 होता है हमारा जीरो के इक्वल। अब ये किसके गाइस, यहाँ से जीरो कट गया तो ये क्या आ गया हमारा जीरो, और यहाँ पे मैंने अगर इसको रखा, देखो यहाँ पे 60 रखा तो ये कितना होगा 180, और 180 कितना होता है जीरो। अब जीरो की इस सब में मल्टीप्लाई होगी तो ऑब्वियसली जीरो ही आएगा, हमारा इक्वल हो गया। अब कैसे आया गाइस ये माइनस, अब मैं आपको माइनस का बताता हूँ। देखो क्वाड्रेंट होते हैं हमारे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये क्या है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कौन सा हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है गाइस, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये 0 से 90 तक होता है, और ये कितना होता है 180, और ये होता है 270। अब देखोगे 120, 120 यहाँ पे हमारा 2 से करा था मैंने, 120 आया था। तो 120 कहाँ लाई करेगा, 90 से 180 के बीच में लाई करेगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, ना कि टेन पॉजिटिव। टेन पॉजिटिव होता है थर्ड में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे इसलिए हमें नेगेटिव लाना पड़ेगा। तो ये समझिए। अब ये करते हैं 2π/3। अब 2π/3 क्या होता है गाइस, 2π/3 होता है हमारा 120। 120 की वैल्यू मैंने डाली, अगर यहाँ पे मैंने 120, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा माइनस का √3, और यहाँ 240। 240 हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच गया तो ये tan 60 की वैल्यू हो जाएगी। tan 60 की वैल्यू ये हो जाएगा +3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रख दिया। और कितना हो गया 120 का 3 से करा तो 360, और 360 होता है हमारा जीरो यहाँ पे, क्योंकि ये जीरो की tan 0 जो होता है ना वही tan 60 होता है, तो ये जीरो हो गया। अब यहाँ पे tan 360 फिर जीरो है, तो ये भी जीरो हो जाएगा कट के। तो ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा बी। π/3 भी पॉसिबल है वैल्यू, और 2π/3 भी पॉसिबल है। अब करते हैं गाइज इसको थोड़ा डिटेल में कैसे आंसर आ सकता है। तो गाइज देखो, tan A + tan 2A और tan 3A फार्मूला है, ये दे रखा है, मैं सॉरी फार्मूला नहीं, क्वेश्चन दे रखा है। tan A, tan 2A और tan 3A एक फार्मूला है गाइस, इस फार्मूले को याद रखना, tan x + y। इस फार्मूले का मैं इसमें यूज़ करूँगा tan x और tan y, सॉरी प्लस हो गया यहाँ पे, 1 - tan x और tan y। ये हमारा इसका फार्मूला है जिसका मैं इसमें यूज़ करूँगा। तो गाइस यहाँ क्या करता हूँ मैं, tan a रखा सेम, और प्लस tan 2a सेम रखा। tan 3a को मैं यहाँ पे लेके आ जाऊँगा, तो ये क्या हो जाएगा tan a, tan 2a और tan 3a। एक भी स्टेप नहीं काट रहा गाइस मैं, अगर स्टेप काटने पा गया ना तो 2-3 लाइन में क्वेश्चन हो जाता है। tan 3a, ये क्या हो गया गाइस tan 3a कॉमन ले लिया मैंने, और यहाँ पे क्या बचा tan a और tan 2a, और यहाँ पे क्या कॉमन बचा केवल 1, और सेम ये चल रहा है गाइस tan a + tan 2a। ठीक है, अगर गाइज मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो क्या हो जाएगा -tan 3a। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 1 पॉजिटिव का हो जाएगा, मैं नीचे ला के देख देता हूँ, 1 पॉजिटिव का हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव था, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, और ये जो है हमारा पॉजिटिव में था वो नेगेटिव हो जाएगा, tan a और tan 2a, और ऊपर चल रहा था हमारा ये tan a + tan 2a। और गाइज अगर आप देखोगे तो ये एक फार्मूला बन गया, कौन सा फार्मूला, जो मैंने ये लिखवाया था। तो x + y, tan x + tan y, तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan a + 2a, तो tan 3a, ये tan 3a के इक्वल हो गया, और ये हो गया -tan 3a। ठीक है गाइज, ये हो गया हमारा फार्मूला। अब गाइज क्या करते हैं, इसको मैंने यहाँ पे आके इधर की तरफ ले आया, तो क्या हो गया tan 3a, किसका, वो भी 2 हो गया, और नेगेटिव पॉजिटिव का ही रहेगा, और = में 0। सेम गाइज ये वाला मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ इस पर।
तो 10 क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 3 a को क्या मैं ऐसे लिख देता हूँ ना, ये सीधे वाला a + b 2b वाला, ठीक है ना, ऐसे लिख देता हूँ। तो अगर मैंने इसको ले आया तो गाइज ये क्या हो गया 10, तो 2 को तो मैंने यहाँ पे 0 से डिवाइड किया तो ये तो 0 हो गया, तो इस 2 को तो काट दो और नेगेटिव है ही नहीं, तो 10 3 a पे ही मेरे को अब करना, यहाँ पे हो गया 0। तो ये क्या हो गया 10a + 10 2a, और जो नीचे वाला था ना 1 - 2 10a और 10 2a = 0, यहाँ मैंने 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचता है केवल 10a + 10 2a, ठीक है गाइज, = 0। इसको मैं इधर लेके आ गया 10a = -2 10a। अब एक फार्मूला और लगेगा जिसको आपको याद रखना चाहिए, 10 2a। 10 2a का फार्मूला होता है 2 10a - 1 - 2 10² थीटा, ठीक है। इस फॉर्मूले को और याद रखना आप। तो 10a = और यहाँ पे आ गया हमारा 2 10a और अपॉन में 1 माइनस का 2 10² थीटा। तो देखो 10 थीटा से 10 थीटा गया और इसको मैंने आगे किया तो ये हो गया -10² a और = -2। तो गाइज यहाँ से 10² थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव की 3। अगर मैं इसको गाइज सॉल्व करूँ तो मैंने पॉजिटिव का डाला तो 10a √ लगा दूंगा तो ये हो गया 3 और ये आ गया हमारी पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 60 भी पॉसिबल है और 120 भी पॉजिटिव है, क्योंकि प्लस भी आ सकती है नेगेटिव भी आ सकती है। गाइज आपको थोड़ा सा बोरिंग भी लग रहा होगा ये कि मैंने इतना लेंथी कराया है कि एग्ज़ाम में हम इतना लेंथी तो करेंगे नहीं। हाँ जी बिल्कुल लेंथी नहीं करेंगे, हमें उसी फॉर्मेट पे करना पड़ेगा। बट आपको ये जो मैंने दिखाया ना, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, जो जो ये चीज़ें बताई हैं, और ये हमारा क्या है 10a √3 के, आप इसको याद रखोगे ना, √3 के इक्वल है बस केवल यहाँ पे इस वाले फॉर्मेट पे आपने बस केवल इतना याद भी रख लिया। और इस वाले ट्रिक्स, इस वाले जो डिटेल से कराया तो इसको आप इजी याद भी रख सकते हो। तो गाइस तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइस, कह रहा अमित किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, उसी कार्य को बलबीर अकेले 10 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है गाइस, अमित 15 दिन में और बलबीर कितने 10 दिन में किसी काम को करता है। कैपेसिटी यहाँ से निकाला 30 दिन आ गया, एलसीएम लिया तो अमित की कैपेसिटी कितनी आ गई 2 और बलबीर की कैपेसिटी आ गई 3। कह रहा अमित अकेले 3 दिन तक कार्य करता है। भाई ठीक है 3 दिन तक कार्य कर जाते हैं तो 3 दिन तक 2 काम करता है, 3 दिन में कितना करेगा 6 काम कर देगा। अब बचा काम कितना 24 काम बचा, 6 काम हो गया 30 में से 24 काम बचा। कह रहा 3 दिन बाद बलबीर उसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, अब ये दोनों काम करते तो कार्य कितने दिन में होगा, 2 और 3 5 दिन में काम करते तो कितना हो जाएगा गाइस 5 चौक 20 और 4/5। तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। अब ये पूछ रहा है कितना पूरा काम पूछ रहा है ना यहाँ पे, नहीं इसने पूरा काम नहीं पूछा, बचा हुआ काम ही पूछा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है कौन सी संख्या शांत दशमलव है। शांत दशमलव मतलब जो बिल्कुल कट जाए, मतलब उसमें जैसे होता है ना, क्या होता है हमारी, अगर मैं पाई उसकी वैल्यू देखूँ, पाई की वैल्यू जो होती है ना पाई वाली, πr²h जो एरिया में यूज़ होती है, तो इस पाई की वैल्यू, इस पाई की 3.14 नहीं होती, इसकी वैल्यू 3.14 कुछ समथिंग ऐसे चलते इसको हम अप्रॉक्सीमेट 4 मान लेते हैं। तो ये शांत वैल्यू नहीं है ये, तो ये आगे कट चलती रहेगी। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना तो केवल एक ही शांत वैल्यू नहीं है, शांत वैल्यू केवल एक ही है 15/, इसको करें तो ये कितना हो गया 15 चौके 40 1/40। और मैं इसको डिवाइड करूँगा, देखो तो यहाँ से 0.1 तो आ ही जाएगा 4, और 4 से मैंने इसको डिवाइड करा तो कितना आ गया 10 से मैंने इसको काटता हूँ ना 4 से, तो आ गया 2.25, तो आ गया हमारा 0.225 ये आएगा हमारा। अब ये आएगा बट इसके बाद ये कोई मतलब यहाँ तक हमारी ये आ गया डिजिट, मतलब ये शांत संख्या है। और किसी का अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो 7 से तो 7 गया और ये कितना बचा 1/4 × 7, तो 7 चौक 28। अब इसको आप डिवाइड करोगे ना तो कुछ भी पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट होती चली जाएंगी, रिपीट होती चली जाती है। जैसे 6.666 है 2/3 ही है, अब इसको हम क्या करते हैं 6.66666 चलता रहता है, इसको हम 6.667 लिख देते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा एक निश्चित धनराशि को 3 मित्रों राजीव, केवल और अमित के बीच बांटा पड़ेगा 2:3:7 के अनुपात में विभाजित किया गया। यदि अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से 15 रुपये अधिक है तो विभाजित की गई धनराशि कितनी है। अमित का हिस्सा केवल, अच्छा केवल का भी नाम है यहाँ पे दे रखा है, केवल नाम दे रखा है, केवल के हिस्से से अधिक है
तो राजीव किसका दे रखा है, अमित का। तो इनमें यहाँ पे कितना डिफरेंट है, 4, और 4 बराबर कितना दे रखा है गाइस, यहाँ पे 15। तो कह रहा है विभाजित गई धनराशि कितनी है, 4 बराबर 15 है, तो 12 बराबर कितना हो जाएगा गाइस, ये कितना आ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई कर, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, 45 रुपये। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। देखो कह रहा है कि एफ के रेंज में इनमें से कौन सा शामिल हो सकता है। देखो यहाँ पे हम दे रखा है एफ एक्स, ये 9th का क्वेश्चन है, 9th की बुक में हमारे में क्वेश्चन है ये। तो गाइस अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू ना 1 पुट करता हूँ, 2 पुट करता हूँ, 3 पुट करता हूँ। अगर मैंने f की वैल्यू 1 पुट करी तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और f की वैल्यू मैंने 2 पुट करी तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4, और f की वैल्यू मैंने 3 भी पुट करी तो कितना आ गया, 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़। अगर मैंने f की वैल्यू -1 पुट करी तो भी देखना भाई कितना आएगा, 1 आएगा पॉजिटिव का। f की वैल्यू -2 पुट करी तो फिर भी कितना आ जाएगा गाइस, पॉजिटिव का 4। तो इतना तो मुझे पता लग गया पॉजिटिव आएगा, और तो यही कह रहा है कि यहाँ पे धनात्मक वास्तविक संख्या आएगी। क्या आएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। ऋणात्मक नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, तो ये वाला ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। पूर्णांक भी नहीं होगा, जरूरी नहीं है स्क्वायर बने, ठीक है ना, पूर्णांक मतलब पूर्ण स्क्वायर तो बनेगा जब स्क्वायर, बट पॉजिटिव आएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। एरिया पूछ रहा है गाइस इसके अंदर, अब मैं ये दे रखा है, इजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। तो पहले क्या करता हूँ, मैं इसका निकाल लेता हूँ, इस वाले का निकालता हूँ। तो गाइस देखो यहाँ पे, देखो यहाँ से लेके 12 दे रखी है और टोटल 19 है, तो ये कितना हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा 7। इसकी जो हाइट हो जाएगी 7, तो इसका एरिया निकाल लेता हूँ। तो ये क्या जाता है, हाफ बेस इंटू हाइट, 7 इंटू 6 कितना आ गया, 3 सत्ते 21। इसका एरिया आ गया ट्रायंगल का 21। अब मैं इसका रेक्टेंगल का निकाल लेता हूँ। रेक्टेंगल का क्या आएगा, 19 छिक्के, 19 छिक्के कितना होता है गाइस, 114। 114 और 21 कितना हो गया, 135 वर्ग इकाई। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा आकृति दी गई है और बी डी क्रमशः दे रखे हैं 7x - 30 डिग्री और 5 डिग्री। कह रहा हम कह सकते हैं कि x का मान किसके बराबर है। तो गाइस एक आप देखोगे तो ये हमारा किसके, देखो ये इसके पैरेलल दे रखा है और ये इसके पैरेलल दे रखा है। तो इसमें क्या होता है, जो आमने सामने वाली संख्या होती है ना, जो आमने सामने वाले जो थीटा है, मतलब b और प्लस डी आपस में इक्वल हैं, ये आपस में इक्वल होते हैं। तो 7x - 30 और 5x हमारे आपस में इक्वल हैं। सॉल्व करा, 5 को उधर लेके आ गया तो केवल 2x डिग्री बचा, और माइनस का 30 यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, तो x का मान कितना आ गया, 15 डिग्री। ऑप्शन क्या हो गया हमारा ए। इजी क्वेश्चन था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किसी घन का आभ्यंतर विकर्ण 8√3 है, तो इस घन का आयतन कितना होगा। मतलब जो सबसे बड़ा जो इसमें जो वो है ना विकर्ण, वो 8√3 दे रखा है। तो ये किसके बराबर होता है गाइस, a√3 के बराबर होता है। तो √3 से √3 कट जाएगा तो साइड कितनी आ जाएगी मेरी, 8 आ जाएगी। अब कह रहा है इसका आयतन कितना होगा, तो आयतन कितना होता है a³, तो 8 का क्यूब कितना हो गया, 512। ऑप्शन हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है ये क्या है, तो गाइस √5 आ गया। अब √5 भी हमें पता है एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा सी। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन गाइस, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं हमसे। कह रहा है एचसीएफ कितना दे रखा है, 48, और क्या दे रखा है, एलसीएम कितना दे रखा है। कह रहा इस संख्या का एचसीएफ है 48, ठीक है भाई, एचसीएफ 48 है। और कह रहा इस संख्या का एलसीएम क्या होगा, भाई एलसीएम कितना होगा, 144 ही होगा ना, ये बेसिक चीज़ तो नहीं बतानी पड़ेगी ना गाइस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। गाइज ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको गाइज वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।